हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कार्तिकेय आईटी। और आज हम जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो है 3 पॉइंट स्टार्टर कनेक्टेड विद द मोटर, डीसी मोटर जिसे अपन कहते हैं कि आज अपन ने शंट मोटर ली है, तो 3 पॉइंट स्टार्टर कनेक्ट विद द डीसी शंट मोटर। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है। पहले हम एक बार सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं कि किस तरह से हमें कनेक्ट करना है। 3 पॉइंट स्टार्टर का मतलब समझ जाता है कि हम यहाँ पे 3 पॉइंट स्टार्टर यानी जिसमें 3 पॉइंट हो वो आपके 3 पॉइंट स्टार्टर कहलाता है, और जिसमें 4 पॉइंट हो वो आपके 4 पॉइंट स्टार्टर। इसमें एक लाइन का स्टार्टर और टर्मिनल और आता है, वो 3 पॉइंट स्टार्टर कहलाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्टर को देखते हैं। स्टार्टर जो है आपके, ये देखिए कि स्टार्टर बना हुआ है। ये सब जो स्टार्टर में ये आपके रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस जो आपके कनेक्ट होता है, रेजिस्टेंस आपके सीधा सीरीज से जो कनेक्ट होता है आर्मेचर के सीरीज वाइंडिंग में जाके कनेक्ट होता है। तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस की जो वाइंडिंग है वो यहाँ से देखिए कि आर्मेचर के A1 टर्मिनल के साथ में इसको कनेक्ट कर दी गई है A1 से, और ये जो टर्मिनल है वो सीधा यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट होता है। 3 पॉइंट स्टार्टर में एक दूसरी जो चीज़ है वो है आपके एनवीसी कॉइल, यानी जिसे अपन कहते हैं एनवीसी कॉइल, नो वोल्ट कॉइल, या फिर कहते हैं होल्डिंग कॉइल। इसका काम ये है कि ये आपके जो हैंडल को है वो यहाँ पे आपके होल्ड करके रखती है। जैसे यहाँ पे ये हैंडल दिख रहा है आपके, तो ये जो हैंडल है, जब ये हैंडल ऊपर आएगा तो ये इसको यहाँ पे एनवीसी कॉइल, जिसमें देख रहे हैं कि ये एनवीसी कॉइल है, और ये हैंडल को क्या कर देगी, यहाँ पे होल्ड करके रख देती है। इसका मतलब जब तक आपकी ये मोटर चलती रहेगी तब तक ये एनवीसी कॉइल इस कॉइल को यहाँ पे, इसके मैग्नेटिक पत्ती लगी होने के कारण ये यहाँ पे होल्ड हो जाती है। ये इसको होल्ड करके रख देती है इस तरह से। और ये जो रेजिस्टेंस हम नीचे देख रहे थे, ये वो सारे रेजिस्टेंस है जो इसके साथ में कंटिन्यू लगे हुए हैं धीरे धीरे इस रेजिस्टेंस के साथ में। आगे हम एक बार वापस सर्किट टाइप को देखते हैं, फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हम समझ चुके हैं कि ये है आपके रेजिस्टेंस, और ये 1 2 3 4 4 5 6 जैसे आपने नंबर ऑफ यहाँ पे ब्रशेज वो देखे थे, तो रेजिस्टेंस है कंटिन्यू सीरीज में लगे गए। जैसे जैसे आप हैंडल को ऊपर घुमाते जाएंगे आपका रेजिस्टेंस क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, और मोटर की स्पीड क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो मोटर की स्पीड जब बढ़ती रहेगी, आर्मेचर आपके घूमने की स्पीड बढ़ जाएगी जैसे जैसे धारा तेज आएगी। तो ये रेजिस्टेंस जब आप हैंडल को आगे घुमाते हैं तो रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होता रहता है पूरे पूरे सर्किट। जैसे ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे आप यहाँ से लेके ऑफ पोजीशन से अपर लेके जाएंगे तो यहाँ स्पीड रोटेशन होगा जो कम होगा, फिर धीरे 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 आगे जाते जाते जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा वैसे वैसे मोटर की स्पीड भी आपके पूरी मिलती रहेगी, उसके अंदर धारा और वोल्टेज भी यहाँ पे पूरी मिलती रहेगी। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर आपके फील्ड टर्मिनल के बाद में। जो फील्ड के जो टर्मिनल होते हैं वो फील्ड टर्मिनल आपके E1, जो मोटर का जो E1 टर्मिनल है, फील्ड का जो फर्स्ट टर्मिनल होता है, वहां से वो टर्मिनल यहाँ पे F से कनेक्ट होगा, और वो जो टर्मिनल आगे जाके आपके जो नो वोल्ट कॉइल है उसके साथ में यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, इसकी दूसरी टर्मिनल के क्वालिटी के साथ में। पहला टर्मिनल एनवीसी का जो कनेक्ट होता है वो है आर्मेचर के साथ में, दूसरा कनेक्ट होता है वो होता है आपके फील्ड के साथ में। और यहाँ पे एक जो सेफ्टी डिवाइस लगी होती है जिसे हम कहते हैं ओवरलोड कॉइल, जिसे अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे ओवरलोड की स्थिति में ये कॉइल क्या करती है, इस पत्ती को अपने पास खींच देती है, तो ये दोनों टर्मिनल क्या है, आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। और ये जो होल्डिंग कॉइल जब आपस में शॉर्ट हो जाती है तो एनवीसी कॉइल में जो मैग्नेट बन रहा है वो मैग्नेट बनना बंद हो जाता है, और वो स्प्रिंग को क्या कर देती है, छोड़ देती है। जिस तरह से ये देखिए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इसको होल्ड किया हुआ है, मैग्नेट बन रहा है, तब जब यहाँ से ये पत्ती, जो ये पत्ती अभी पीछे है, ये इसकी एनवीसी कॉइल है, यहाँ पे नो ओवरलोड कॉइल है, तो ये OLC रिले के पास में जब ये पत्ती मैग्नेट से, इस मैग्नेट के जो बनता है, तो ये मैग्नेट क्या करेगा, इस पत्ती को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा ओवरलोड की स्थिति में। तो ओवरलोड में जब ये ज़्यादा मैग्नेट बनने लगेगा तो ये पत्ती इसकी तरफ आकर्षित होगी, तो ये क्या होगा, यहाँ से इस तरफ यहाँ होगा, और यहाँ होते ही ये शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट होने के कारण ये यहाँ से एनवीसी कॉइल के अंदर मैग्नेट बनना बंद हो जाएगा, तो ये स्प्रिंग के दबाव के कारण यहाँ से अपना इसको होल्डिंग कॉइल को छोड़ देगी, अपनी होल्डिंग कॉइल इसको छोड़ देगी। अब यहाँ से आप सर्किट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे इसके अंदर देख रहे हैं कि 3 पॉइंट स्टार्टर है, तो देखिए एक आपके पास लाइन का है, एक आपके पास में आर्मेचर का टर्मिनल है, और एक आपके फील्ड का टर्मिनल है। एक बार हम डायग्राम वापस देखते हैं, उसके साथ ही हम आगे इसको वापस शुरू करते हैं। यहाँ से आप देख चुके हैं, और एक आपके डीसी आउटपुट है। जो डीसी आउटपुट, हम जो डीसी आउटपुट ले रहे हैं वो रेक्टिफायर के थ्रू बना के ले रहे हैं। हमने एक रेक्टिफायर है, जो रेक्टिफायर बनाया है, इसी रेक्टिफायर के थ्रू यहाँ से हम डीसी आउटपुट ले रहे हैं। तो इसमें जो यहाँ जो नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ से जो देगा ये हमें, तो ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से मिलेगा, और पॉजिटिव टर्मिनल जो हमें यहाँ से मिल रहा है। तो दोनों जगह से यहाँ से क्या, जो नेगेटिव है वो बनाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल, जो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से मिल रहा है, और पॉजिटिव टर्मिनल हम सीधे इसके अंदर मशीन के अंदर देंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि पॉजिटिव टर्मिनल आप कहाँ दे रहे हैं, लाइन के ऊपर, और नेगेटिव टर्मिनल आप दे रहे हैं आपके मशीनरी की जो कंबाइंड आपने जो कॉमन किए हुए तार है E2 और A2 पर। तो एक बार आप सर्किट डायग्राम के थ्रू हम कनेक्शन कर देते हैं कि जैसे ये देखिए, ओके, एक मिनट, हाँ स्टार्ट कर। यहाँ पे हमने
तीनों टर्मिनल यहाँ पे जो किए हुए हैं वहाँ पे शेयर करने। तो जैसे सर्किट डायग्राम को आप पढ़ना देखें, किसी भी चीज़ का अगर आपको कनेक्शन करने हैं तो कनेक्शन करने का अगर आपको कनेक्शन नहीं आते हैं और यदि आपके पास सर्किट डायग्राम है तो आप सर्किट डायग्राम को पढ़ें और सर्किट डायग्राम को पढ़ना सीखें, उसके अनुसार कनेक्शन करें। देखिए यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम है डीसी शंट मोटर आर्मेचर के कनेक्शन में जो बताया गया है कि आर्मेचर के जो A1 वाले टर्मिनल को है आपको ए जो 3 पॉइंट स्टार्टर का जो आर्मेचर का टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ में आपको कनेक्ट कर देना। तो देखिए एक तार जो है हम पहले यहाँ पे कनेक्ट कर चुके हैं, ये देखिए ये आर्मेचर के टर्मिनल है A1 है और A1 को मैं एक तार पहले ही कनेक्ट कर चुका हूँ। तो ये तार लेते हैं हम और इस टर्मिनल के साथ में इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे ये ले लीजिए आप और यहाँ पे ये आके ये देखिए इसमें ये A1 का टर्मिनल ये है, तो मैं इस A1 वाले टर्मिनल के साथ इसको क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। और इसको थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, लूज ना रहे ताकि फ्री ना हो। आप एक स्क्रू टाइट हो जाए। अब देखिए आपके दिया हुआ है E1 का जो फर्स्ट टर्मिनल है यानी फील्ड का जो पहली वाइंडिंग का फील्ड वो F1 के साथ आपको जोड़ना है। तो ये देखिए कि ये आपने वायर यहाँ पे F1 से लिया हुआ है, ये फील्ड वाइंडिंग का फर्स्ट टर्मिनल है। यहाँ से वायर में पहले कनेक्ट कर चुके हैं और इस कनेक्ट वायर को लेके आपको यहाँ से लेके F के साथ कनेक्ट कर देता है। तो ये है आपके देखिए फील्ड का जो टर्मिनल है वो यहाँ दिया हुआ है, ये मैंने ये तार लिया और ये फील्ड वाले टर्मिनल के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर देता है। और यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर चुके हैं कंप्लीटली। इसको थोड़ा टाइट कर दीजिए, हाथ से होता है तो ठीक है, नहीं तो आप प्लेयर का यूज़ करके कर सकते हैं इसे टाइट। और अब जो आपके पास में है वो है आपके पास में लाइन का टर्मिनल, लाइन के यानी पॉजिटिव टर्मिनल है जो आपको L से जोड़ देना है इसके। तो देखिए मैंने पहले ही कहा था आपके जो दो नेगेटिव मिलके आपको क्या एक वापस पॉजिटिव टर्मिनल प्रदान करेंगे। तो यहाँ से ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका ये यहीं से लेते हैं और यहाँ पे लाइन के टर्मिनल के साथ में इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए हमारे तीनों चारों टर्मिनल अच्छी तरह से टाइट हो चुके हैं। टर्मिनल इस तरह से हो कि ये वापस निकले ना, मजबूती के साथ कसे हुए। आपने देखिए तीनों जो टर्मिनल है जो एकदम से गए, यानी हमारा L टर्मिनल हो चुका है, A टर्मिनल हो चुका है और F टर्मिनल फील्ड के टर्मिनल भी यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। यानी हमें स्टार्टर की जो हमारी वाइंडिंग है या वायरिंग है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ तीनों। अब हमारे पास जो वायरिंग है यहाँ पे हम तीनों कर चुके हैं। A1 को A के साथ जोड़ चुके हैं, फील्ड 1 के वाटर को फील्ड के साथ जोड़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमें किसके साथ जोड़ना है, वो नेगेटिव टर्मिनल है E2 और A2 को हमें कॉमन करके जोड़ना है। तो ये देखिए ये E2 और A2 को मैं पहले कॉमन जोड़ा, ये एक वायर के थ्रू मैंने क्या किया है A2 और ये F1 या F2 को जिसको अपन E2 की वाइंडिंग है इसके साथ में इसके साथ कनेक्ट कर चुका हूँ। और जो नेगेटिव वायर है ये देखिए, ये जो आप येलो वायर देख रहे हैं ये नेगेटिव वायर टर्मिनल निकल रहा है। तो ये नेगेटिव वायर ये देखिए ब्रिज रेक्टिफायर से यहाँ से इस टर्मिनल से निकल रहा है और यहाँ से लेते हुए हम इसे यहाँ कनेक्ट कर चुके हैं। तो ये इसके साथ में एकदम अच्छी तरह से कनेक्ट हो चुका है। तो हमारा सर्किट डायग्राम जो सर्किट के हिसाब से हमने कनेक्शन किया एक बार वापस चेक कर देते हैं। A1 जो डायग्राम है जो ये A है वो A के साथ जाना चाहिए। ये देखिए ये आ रहा है A पे और ये तार जो हिला रहा है ये A के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये देखिए फील्ड का जो फर्स्ट टर्मिनल है वो फील्ड का टर्मिनल फील्ड के साथ कनेक्ट होना चाहिए, यानी F1 का जो पहला टर्मिनल है वो यहाँ पे आ रहा है आपके। ये देखिए ब्लैक वाला ये जो दूसरा तार है ये फील्ड के साथ में यहाँ कनेक्ट हो चुका है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो येलो कलर का जो वायर है वो येलो कलर का वायर आप देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल आपके लाइन के साथ कनेक्ट हो चुका है। और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो आपके A2 और E2 के जो कॉमन वायर है उस कॉमन वायर के साथ हम A2 और E2 के साथ कॉमन जो किया हुआ है, ये देखिए ये वायर कॉमन किया हुआ है यहाँ से ध्यान से दें। A2 और E2 को जैसे सर्किट डायग्राम दिया हुआ है ये देखिए कि E2 वायर हम इसका सेकंड छोर फील्ड वाइंडिंग फील्ड कुंडली का जो सेकंड सिरा और आर्मेचर वाइंडिंग का जो सेकंड सिरा है उसे क्या करना है, दोनों को कॉमन करके वो कॉमन तार आपको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ता है। देखिए ये दोनों को हमने कॉमन कर दिया है, इसी एक तार से ये तार निकल गया और नेगेटिव टर्मिनल से इस तार को यहाँ पे जोड़ दिया गया है। तो हमारी वायरिंग अब यहाँ पे पूरी हो चुकी है और हम इसे चलाते हैं। तो देखिए
यहाँ से पीछे से हम इसको ऑन करते हैं यहाँ से, और अब आप ये देखिए कि ये इसके साथ ही, अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे इसको चलाया जाएगा आपके मोटर की जो रोटेशन की स्पीड है वो भी क्या होगी, आपके बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ से ऑन करते हैं, ये इसके ऊपर कम है, ये धीरे 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 बंद करते हैं। मोटर को देखिए हमारा कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ से लेके ये देखिए कनेक्शन हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, और मोटर को हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और अब देखिए तो ये मोटर यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, और मोटर का हम प्रैक्टिकल हमारा सक्सेसफुल है, इसे हम करते हैं पूरा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद आज के लिए।